इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया मानवाधिकारदिवसावसरे समेषां सम्मानाधिकारयोः रक्षणक्षमं न्याययुक्तञ्च आंकिकीय वातावरणं भवेदिति सबलं प्रतिपादितम्। संसदः द्वयोः सदनयोः अद्यापि गतिरोधः प्रचलति, येन कारणेन लोकसभा राज्यसभयोः कार्यजातम् आदिवसं यावत् स्थगितम्। राज्यसभायाः अध्यक्षं जगदीप धनखड़ इत्येनं विरुध्य विपक्षेण अविश्वासप्रस्तावः प्रस्तुतीकृतः। कर्णाटकस्य 92-वर्षीयः पूर्वमुख्यमन्त्री केन्द्रीयमन्त्री च एस्.एम्. कृष्णः अद्य प्रातः बेंगलुरुनगरे दीर्घकालिकव्याधिना मृत्युमुपगतः। अपि च रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य मॉस्को-नगरे भारत-रूस अन्तःसर्वकारीय आयोगस्य 21तमोपवेशनस्यापि सहाध्यक्षतां विदधाति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया मानवाधिकारदिवसावसरे समेषां सम्मानाधिकारयोः रक्षणक्षमं न्याययुक्तञ्च आंकिकीय वातावरणं भवेदिति सबलं प्रतिपादितम्। हमें प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे ना छूटे। एक साथ निरंतर और एकजुटता के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हर व्यक्ति उम्र, पृष्ठभूमि या परिस्थिति की चिंता किए बिना सम्मान, अवसर और पूर्णता का जीवन जीने के लिए सशक्त रहे। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगेन समायोजितं मानवाधिकार दिवस कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः उक्तवती यत् आन्तर्जालिकापराधाः जलवायु परिवर्तनं चेति मानवाधिकाराय नूतने संकटे जायमाने स्तः। तया भणितं यत् आंकिकीय युगमिदं परिवर्तनकरम् अस्ति, परमनेन आन्तर्जालिक अपराधाः, निजतायाः हननादयः दोषाः अपि प्रकटिताः वर्तन्ते। राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् भारतदेशः बुभुक्षा निर्धनतयोः उन्मूलनेन सह युवभ्यः समानावसरदानाय नीतिः समाचर्य विश्वफलके देदीप्यमानः उदाहरणभूतोऽस्ति। राष्ट्रपतिना कदाचाराणां समनाय, जागृतिम् अभिवर्धनाय, मुख्यधारायाः विरतानां जनानाम् अधिकाररक्षणाय च नीत्यन्तरवर्तीनां परिवर्तनानां सम्पादनाय राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगस्य प्रशंसा कृता। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगस्य प्रकाशनत्रयाणामपि विमोचनं कृतवती। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगस्य कार्यकारी अध्यक्षया विजया भारती सयानी इत्यनया अवसरेऽस्मिन् प्रोक्तं यत् मानवाधिकार दिवसः प्रत्येकं जनस्य मौलिकाधिकाराणां सशक्तं स्मारणं कथञ्चिदपि भेदं विनैव कारयतीति। अस्मिन् अवसरे भारते संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सदस्येन शोम्बी शार्प इत्यनेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य महासचिवस्य एंटोनियो गुटेरस इत्यस्य सन्देशः पठितः। उक्तञ्च यत् भारतदेशः चिरकालादेव मानवाधिकाराणां सार्वभौमिक घोषणायाः सुदृढः समर्थकः अस्तीति। संसदः द्वयोः सदनयोः अद्यापि गतिरोधः प्रचलति, येन कारणेन लोकसभा राज्यसभयोः कार्यजातम् आदिवसं यावत् स्थगितम्। अस्य सप्ताहस्य अयं द्वितीयो दिवसः वर्तते, यः पक्षविपक्षयोः मध्ये आरोपप्रत्यारोपैः परिपूर्णः आसीत्। लोकसभायाम् अद्य प्रातः यदा सदनस्य कार्यजातं प्रारब्धं तदा अध्यक्षः ओम बिरलाः विपक्षि सदस्यान् प्रति गतिरोधाचरणाय च अप्रसन्नतां व्यक्तीकृतवान्। असौ उक्तवान् यत् सर्वे सदस्याः सदने शिष्टाचारयुताः स्युः, अथ देशस्य जनानाम् आकांक्षा पूर्तिदिशि कार्यरताश्च भवेयुरिति।
इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें, जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं आप आकर चर्चा करें, सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। कोलाहल मध्ये अध्यक्षेण सदनस्य कार्यजातं मध्याह्न 12:00 यावत् स्थगितम्। अनन्तरं पीठासीनाधिकारिणा सदनस्य कार्यजातं आदिवसं यावत् स्थगितम्। इतः प्राक् राज्यसभया कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्रिणे पूर्व विदेशमन्त्रिणे च एस.एम. कृष्णाय श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू इत्येषः संसदः सुचारुरूपेण कार्यजातानां सुसम्पादनमभिलक्ष्य स्वमतम् अस्थापयत्। तेन चर्चासु अवधानाय सांसदाः सविनयं समाहूताः। तेन समाजवादी पार्टीति दलं, तृणमूल कांग्रेस दलं, कांग्रेस दल सहितं विभिन्नानां दलानां सांसदैः सह सार्थक विचार विनिमयस्य इच्छा प्रकटिता अस्ति। तेन लाभकारिणः संसदसत्रस्य सुनिश्चयाय प्रशासनस्य वचनबद्धता आम्रेडिता। श्री किरेनेन सर्वाणि विपक्षीय दलानि प्रति सहयोगाय अभ्यर्थना अपि कृता अस्ति। राज्यसभायाः अध्यक्षं जगदीप धनखड़ इत्येनं विरुध्य विपक्षेण अविश्वासप्रस्तावः प्रस्तुतीकृतः। विपक्षेण आरोपितं यत् असौ सदने पक्षपातपूर्णरीत्या कार्यं करोतीति। कांग्रेस सांसदः जयराम रमेशः सामाजिक सञ्चारपटले एकस्मिन् लेखे लिखितवान् यत् इंडिया इति समूहस्य सम्बद्धानां जनानां पार्श्वे अविश्वासप्रस्तावं विहाय प्रस्तावनाय अन्यः कोऽपि विकल्पः नासीदिति। असौ कथितवान् यत् विपक्षेण संसदीय लोकतन्त्रस्य हिताय अयं पदक्षेपः उत्थापितः अस्तीति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य मॉस्कोनगरे द्वितीय विश्वयुद्धावसरे वीरगतिं प्राप्तवतां सोवियत सैनिकानां सम्मानाय अज्ञात सैनिकानां समाधिं प्रति गत्वा श्रद्धासुमनानि समर्पयत्। श्री सिंहः रूसदेशस्य रक्षामन्त्रिणा आन्द्रेई बोलोसोव इत्यनेन सह सेना अथ सैन्याभियान्त्रिकी इत्यस्योपरि सहयोगाधारितस्य भारत रूस अन्तःसर्वकारीय आयोगस्य 21तमोपवेशनस्यापि सहाध्यक्षतां विदधाति। उभावपि नेतारौ उभयोर्देशयोर्मध्ये रक्षाक्षेत्रीय बहुविध श्रृंखलायाः समीक्षां विधास्यतः, यस्यां सेनातः सेना इत्यनेन सह औद्योगिक सहयोगमपि युक्तमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः रविवासरतः रूसदेशस्य त्रिदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशेन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगस्य च कार्यकारी अध्यक्षभूतेन न्यायमूर्तिना बी.आर. गवई इत्यनेन आपदा पीडितानाम् आदिम जनजातीय समुदायानां तस्कर्यादिसहित रासायनिक एषिडाख्य पदार्थ पीडितानां निर्बल समुदायानां च कृते समारब्धानां नैकविध पदक्षेपाणां चर्चा कृता। मानवाधिकार दिवसावसरे एकस्मिन् साक्षात्कारे न्यायमूर्तिना गवई इत्यनेन हिंसा पीडितेभ्यः महिलाभ्यः अनुदानेन सह बन्दिभ्यश्च विधि परामर्शात्मक सहायतार्थमपि आयोगस्य प्रयासेषु बलं दत्तम्। नालसा की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस देश के दूर दराज इलाकों में जहां लोगों को एक्सेसिबिलिटी कम है, जैसे नॉर्दर्न ईस्ट एरियाज है, लद्दाख का एरिया है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वहां पे जरूरतमंद जो है, जो मेन लैंड से दूर रहते हैं, जो देश की मुख्य प्रवाह में आने को जिनको तकलीफ होती है, ऐसे लोगों को कानूनी सहायता मिली जाए और उसी के साथ साथ जो कमजोर वर्ग है उन तक भी कानूनी सहायता पहुंचनी चाहिए। नालसा सही ढंग से भारत के हर नागरिक को न्याय देने की कोशिश करेगा। श्रोतारः साक्षात्कारमिमम् अस्माकं सुर्खियों में इत्यस्मिन् कार्यक्रमे कश्चित् कालानन्तरं 7:30 श्रोतुं प्रभवन्ति। कर्णाटकस्य 92-वर्षीयः पूर्व मुख्यमन्त्री केन्द्रीय मन्त्री च एस.एम. कृष्णः अद्य प्रातः बेंगलुरु नगरे दीर्घकालिक व्याधिकारणेन मृत्युमुपगतः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च नेतुः निधनमभिलक्ष्य शोकं व्यक्तीकृतवन्तौ।
अस्य अन्तिम संस्कारः श्वः तस्य गृहनगरे मद्दुरे सोमनहल्ली इत्यत्र भविष्यति इति वार्ताः।